सो गाइस हॉलोंग बे का प्लान है और हम लोग डॉक स्टेशन पे पहुंच चुके हैं जहां से हमें ये स्मॉल बोट इस तरह की लेके जाएगी क्रूज़ के ऊपर और हमारा 3 डेज़ और 2 नाइट्स का प्लान है। प्रीटी एक्साइटेड। हनोई से 2 घंटे की राइड है। आपको पिक एंड ड्रॉप होटल से मिल जाता है, मोटरवे के थ्रू आते हैं, बीच में 15 मिनट का स्टॉप है आफ्टर एन आवर और आप आराम से रेस्ट रूम वगैरह यूज़ करें। एग्ज़िट एरिया है मोटरवे के पास प्रॉपर और उसके बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ये देखें हॉलोंग बे के ऊपर जो मैंने सुना है कि 700 के करीब क्रूज़ेज़ हैं और बहुत ही इंसेंट टूरिस्टी स्पॉट है। लोग वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और हम भी वेट कर रहे हैं। सो अभी हमें टैग्स वगैरह मिल गए हैं, हमारे लगेज को लग गए हैं और हमारा टाइम आई थिंक 12 है, 30 मिनट्स हैं। सो बोट पे बैठ गए हैं जो हमें क्रूज़ की तरफ लेके जा रही है। वेलकम ड्रिंक सर्व हो रहे हैं और साथ वेट टाल। सो आगाज़ करते हैं। ये बाहर आप देख सकते हैं बहुत सारी क्रूज़ेस पार्क भी हैं। ओपन एरिया में आ चुके हैं हम लोग। बोट का शोर बहुत ज़्यादा है बट व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। ये देखें 360 किस्म के खूबसूरत व्यूज़ बन रहे हैं और बहुत सारी क्रूज़ शिप्स भी पार्क हुई हैं। पैशन फ्रूट का वेलकम ड्रिंक मिला और अब हम लोग लंच का वेट कर रहे हैं। Our stop the room number. We will pay at the end of the tour. Yes, and you can cash. You can pay by cash or credit card. That's fine. If you pay by cash, you can pay by the. तो जी रूम में चेक इन कर लिया है और अभी हम लोग आपको रूम दिखाते हैं। 203 ये चेक करें, बाहर का व्यू भी दिखाते हैं। लाइफ जैकेट्स वगैरह भी दी हुई हैं। प्रॉपर वॉशरूम और शावर एरिया। इधर हॉलोंग बे का व्यू और हमने बैल्कनी वाला रूम लिया है। यहाँ आप बैठें, सिटिंग एरिया और साथ ये आपका व्यू है। सो अभी केव एक्सप्लोरेशन के ऊपर जाना है। एक और बोट से 45 मिनट्स की राइड है, वो भी आपको दिखाते हैं। बट राइट नाउ इसको देखें, ज़बरदस्त खूबसूरत व्यू। रिलैक्स करें। सो दिस इज़ अनदर व्यू। इस बोट के ऊपर हम लोग आए हैं और ये हमारे साथ टैग्ड है। इस वक्त हॉलोंग बे के अंदर हम लोग मूव कर रहे हैं। वेदर इज़ नाइस, मिस्टी है, फॉगी है और लंच करते हैं। लंच का हम लोगों ने पहले से इनको बता दिया था कि हमें क्या चाहिए। वेजिटेरियन ऑब्वियसली, थोड़ा सा हलाल फूड का चैलेंज होता है तो, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी एक्सप्लोरेशन के ऊपर निकलते हैं। टॉप डेक पे आए हैं, थोड़ा सा व्यू लेके आपको दिखाएं। ज़बरदस्त मौसम के अंदर यहाँ पे जकूज़ी है, वार्म वाटर। सो इफ़ यू वांट टेक अ डिप इन द ओशन विच इज़ राइट नाउ उन्होंने बताया है कोल्ड है, तो उसके बाद आप वापस इधर आएँ और अपने आप को नॉर्मलाइज़ कर लें। स्लोली एंड स्टेडीली वी आर मूविंग towards our first stop, which is a day and night cave exploration. So 2 rooms हमने यहाँ पे बुक किए हैं और that costed us around $1,120, $1,200 कर दें
और 4 लोग हैं, एडल्ट्स हैं माशाल्लाह, बच्चे अब टीनेज में हैं। सो ठीक है फॉर 3 days and 2 nights। सो 2 nights आप स्टे करेंगे हॉलोंग बे के ऊपर इसी क्रूज़ पे। देखें रात के क्या व्यूज़ बनते हैं। बट सनसेट और सनराइज़ के भी इन्होंने कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं, बट सन कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि फॉगी मिस्टी है। उसी ये मतलब कि एक सीज़न ही इस तरह का है कि उसके अंदर ये ऐसे ही चलेगा। सेट फॉर केव एक्सप्लोरेशन। अब हम लोग ये बैम्बू बोट के ऊपर जाएंगे और 45 मिनट्स की बोटिंग करते हुए मेन एरिया में जाके केव को चेक करेंगे। सो गाइस हम लोग बोट के ऊपर बैठ गए हैं और केव की तरफ स्लोली एंड स्टेडीली चल रहे हैं। रॉक फॉर्मेशंस, और बहुत लोग हैं यहाँ पे। सो ऑब्वियसली डिफरेंट क्रूज़ेस के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स हैं और वो सारे के सारे जो है इस वक्त मोस्टली यही एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास ये बोट वाली ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पेयर ऑफ 2 में कायाकिंग करके जाएं, विच इज़ अ बिट हार्डकोर। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। सो नाउ गोइंग इनसाइड द केव। सो हमारा ख्याल था कि कोई प्रॉपर केव एक्सप्लोरेशन होगी। ये जस्ट बोट के ऊपर आप जा रहे हैं अंडर द माउंटेन्स और फिर दूसरी साइड से टर्न लेके वापस आएंगे। मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। कैसा लग रहा है सारिया आपको एक दफ़ा दोबारा इंटरनेशनल व्लॉग में आके? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। सारिया का कैमियो हो गया। Done with the boat ride, good experience, and now going back to our cruise. स्टार्ट हो रहा है। नाश्ते के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। 8 बजे हमारी स्पीड बोट यहाँ से निकलनी है और एक लोकल विलेज है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। कल रात हम लोगों ने डिनर किया, उसके बाद कैरियोके की एक एक्टिविटी थी और स्टार गेजिंग वगैरह का सीन नहीं था बिकॉज लाइक आई सेड अभी भी आप देख सकते हैं कि क्वाइट फॉगी एंड मिस्टी वाइब है। सो और हर तरफ लेफ़्ट एंड राइट क्रूज़ेस वगैरह हैं, उसका भी लाइट का इशू है तो स्टार्स तो नहीं देख पाए। बट रात का एक अच्छा माहौल था, एंजॉय किया हम लोगों ने। और आज भी हम लोग यहाँ पे हैं, आज का नाइट स्टे हमारा यहाँ है और कल फिर हम वापस चले जाएंगे। सो दिस इज़ क्वाइट एन एक्सपीरियंस। ये वार्म वाटर जकूज़ी है। लेट्स से यू गो इनटू द ओशन फॉर अ डिप। पानी यहाँ का थोड़ा सा ठंडा है, उसके बाद आप वापस आएँ और यहाँ जकूज़ी के अंदर चिल करें, साथ ही इतने ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ देखें। तो चलें अब विलेज के लिए रेडी होते हैं। ऑन द पावर बोट गोइंग टू द विलेज। काफ़ी शोर है बोट का। 20 मिनट्स की राइड है। ठंडी ठंडी हवा, सुबह सुबह का टाइम, 8 बज रहे हैं। खूबसूरत, ये देखें।
आइलैंड के ऊपर आ गए हैं। बेसिकली लोकल विलेज है, 300 लोग यहाँ पे रहते हैं। और अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। एक ये इलेक्ट्रिक मिनी बसेस हैं जिसके ऊपर आप बैठ के आराम से इजीली जा सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन वो आपको सामने साइकिल्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, आप साइकिल करके भी जा सकते हैं, विच इज़ आई थिंक 5 किलोमीटर राउंड ट्रिप, और 5 किलोमीटर वन साइड, 5 किलोमीटर अदर साइड, 10 किलोमीटर, आई एम नॉट श्योर, बट ये दो आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू cycle and my family is probably going to take the bus. Hello, buy something to drink, sir. Buy one get Okay. one free but pay for two. Buy Yeah? something. Buy one get one free but pay for two. साइकिल पकड़ ली है, सो लेट्स स्टार्ट द राइड। साइकिलिंग का स्टेमिना है, कराची में बहुत ज़्यादा की है, 100 किलोमीटर्स भी किए हुए हैं। सो अभी पता लगा है कि 4 किलोमीटर वन साइड है, सो टोटल 8 किलोमीटर्स, नॉट मच, बट अप हिल डाउन हिल का आइडिया नहीं है। सो चलें देखते हैं। ये साइड पे लेक का व्यू देखें, खूबसूरत से माउंटेन्स, ग्रीनरी, एंड दिस इज़ अ विलेज। व्हाट अ विलेज। हाँ, पीछे एक टनल थी, टनल से होके आ रहे हैं, और खूबसूरत दरख्तों के बीच में से ट्रैक बना हुआ है, ये देखें, और एक लाइन के अंदर सारे जा रहे हैं रूल्स फॉलो करते हुए। नॉट माउंटेन बाइक्स, गेयर्स के बगैर हैं, थोड़ा सा अपहिल है, विच इज़ अ बिट टफ इफ़ यू आर नॉट ट्यून्ड विद योर साइकिलिंग, अदरवाइज इट्स नॉट दैट हार्ड, तो आप लोग कर सकते हैं। सो विलेज के पास आ गए हैं। ये सामने एक खूबसूरत सा व्यू है माउंटेन्स का, और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और घर। यहाँ पे स्टॉप करेंगे। बहुत खूबसूरत राइड जी, मज़ा आ गया। यहाँ पे साइकिल्स पार्क करेंगे एंड ऑफ टू द नेक्स्ट स्टॉप। Take it home. Definitely. This is the local cemetery. Sweet potato leaves. Stop. Cycles parked. Off to see some more of the local life and meet with the villagers. These are the houses. Tracks वगैरह बने हुए हैं. Some other groups also exploring. You can also buy stuff, drinks वगैरह. And इस साइड पे रेस्टरूम वगैरह हैं. विलेज पुलिस स्टेशन. यहाँ पे 7 पुलिस वाले हैं जो 300 लोगों की रखवाली कर रहे हैं, और टूर गाइड हमें बता रहा है कि उनकी भी वैसे ज़रूरत नहीं है. लोकल विलेज स्कूल. बिन टोल्ड यहाँ पे 28 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और 6 से 7 टीचर्स हैं. बट very well made with the backdrop of mountains. Zabardast. Open fields with mountains, just like northern Pakistan. This is the view. So they basically eat your dead skin. Oh my god, wow. And when I was doing it for the first time, it was very ticklish. Started laughing like anything. But a good experience. If you come to Vietnam, try it as well. नए experiences करने चाहिए इंसान को. Stopped over at the restaurant for having lunch with a view.
फिश मसाज हो गया और अब हम आराम से बैठ के यहाँ पे चिलिंग कर रहे हैं. This is the restaurant. 6 a.m. 6 So village के बाद we are here at a beach for 40-45 minutes just to enjoy dipping in the water and yeah, just relax. They give you towels and seats, sit and enjoy. कल हम लोगों ने एक केव की एक्सप्लोरेशन करनी है, वापस आना है और चेकआउट करना है. टूरिस्ट भरा हुआ है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत जगह है, स्पेशली फॉर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान. वीज़ा इज़ वेरी इजी टू गेट. आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा. जस्ट योर पासपोर्ट साइज पिक्चर एंड योर पासपोर्ट का स्कैन, यू पे थ्रू योर क्रेडिट कार्ड एंड विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज़ यू गेट योर वीज़ा. इट्स अ ई वीज़ा. आप आएँ यहाँ पे इंजॉय करें और एक्सप्लोर करें. हनोई में आप सेटल हों और हनोई के थ्रू आप डिफरेंट अपने ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं. होटल कैन हेल्प यू और दे आर लाइक न्यूमरस ऑफिसेज, ट्रैवल शॉप्स जहाँ पे जाके आप गाइड ले सकते हैं और प्लान कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली. तो ज़रूर आएँ, विज़िट करें और चीप भी है. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. आई नो कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया फ्लाइट वुड बी अ बिट on a high side, but it's a once in a lifetime opportunity and when it's easy to get the visa then why not. Last day going for some interesting cave exploration. So small boat ride almost 5 minutes के बाद एक आइलैंड के ऊपर आ गए हैं और यहाँ से अभी सामने से बसेस आर वेटिंग. बस के ऊपर फिर हम लोग जाएंगे केव को देखने. उसके बाद एक कॉफ़ी स्टॉप. ऑन टू द बस, लेट्स गेट मूविंग. First came on there, at the port. There's Zarlot ferry station. This means you go back to the harbor from here by ferry. It takes about 45 minutes and the price of about only 60,000, about $3 per person. This is a Chung Chong cave. 140 steps we've been told, and then 300 to 340 meters walk. थोड़ा झुक झुक के भी चलना पड़ेगा obviously. It's a cave. और ये देखें टॉप पे माउंटेन. सो माउंटेन के अंदर ही जा रहे हैं. चलें स्टार्ट करते हैं. Our journey to conquer 144 steps begins. सो 144 इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते. हमने 200 प्लस किए हुए हैं. बलूचिस्तान में 250-70 फॉर चंद्रागप मड वोल्केनो, ऑलमोस्ट 300 बाटू केव्स इन मलेशिया. सो दिस शुड बी एन ईजी टास्क. व्यूज़ फ्रॉम द साइड. एंट्रेंस टू द केव. बिट नैरो but system वगैरह lights वगैरह on है, so easier to explore and see the rock formations. थोड़ा झुक झुक के steps बने हुए हैं. काफ़ी जगह पे झुकना पड़ता है. अगर हाइट आपकी ज़्यादा है तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, कमर वगैरह का ध्यान करके. Oh my God, a bit hard. Some religious sites for offerings. My wife trying her best. She's happy about the exit and we are out.
So overall it was 15 or so minutes of walk. अगर आपकी हाइट है तो थोड़ा सा आपको मसला होगा, और अगर बैक वगैरह वीक है तो फिर आई वुड रिकमेंड ना ही करें, बट इट्स एन एक्सपीरियंस. इतना दूर आके एक आइलैंड के ऊपर ना देखें तो फिर ज़्यादती है. सो एंड इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज, सो यू हैव एक्चुअली पेड फॉर इट. सो अपने पैसे का ज़िया मत करें. ये देखें साइड पे पूरा जंगल टाइप व्यू है, और इस आइलैंड का नाम कैटबा आइलैंड है. कैटबा मीन्स वुमेन. वाई द नेम? बिकॉज अभी भी और पुराने वक्तों में द मैन ऑफ द आइलैंड यूज्ड टू गो फॉर फिशिंग एंड अर्निंग एट डिफरेंट places, and women used to stay at the back taking care of the families. This is the biggest island in Halong Bay. Population is around 16,000 and has all the amenities, everything over here, and good roads, good infrastructure. And tourist की बात करें तो 2,000 tourists per day Halong Bay के एरिया में आते हैं, and in 2023 September it became UNESCO World Heritage Site. So a must visit place for everybody. You can come over here at the store and get yourself some drinks, some ice creams, and then off to your bus. Back to the boat, and from there to the cruise. This was our last excursion. इसके बाद हम लोग क्रूज़ पे जाके पैकअप करेंगे, चेकआउट करेंगे. We'll have our brunch and then take our boat to the main dock, और वहाँ से फिर we will get picked via limousine or a bus, not sure, and then dropped at Hanoi. So this was Halong Bay. Hope you guys liked it, the whole vlog. ज़रूर आएँ, विज़िट करें, एक्सप्लोर करें yourself with your friends, family. It's worth a watch, and the visa process is quite easy, so why not, right? Thank you very much, and hope to see you guys again. Do like and subscribe, and keep supporting the channel. Take care.